हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। तो लास्ट क्लास में हमने रेट ऑफ रिएक्शन पे फोकस रखा था, उस पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और मैंने आपको बताया था, फिर से बोल दूं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन एल्कीन 2 स्टेप रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, सेकेंड स्टेप फास्ट होता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप स्लो हो और सेकेंड स्टेप फास्ट। नहीं, ये भी हो सकता है कि फर्स्ट स्टेप आपका फास्ट हो जाए, सेकेंड स्टेप स्लो हो जाए। और ये भी नेसेसरी नहीं है कि 2 स्टेप में ही रिएक्शन होती है। मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, ORF फर्स्ट में रिएक्शन कैन अकर्स इन 1 स्टेप और 2 स्टेप और 3 स्टेप एंड मोर। रिएक्शन जो है एक से ज़्यादा स्टेप में भी हो सकती है, एक स्टेप में भी हो सकती है। और इट इज़ नॉट नेसेसरी कि फर्स्ट स्टेप ही RDS हो। जस्ट आई टोल्ड यू, सेकेंड स्टेप भी RDS हो सकता है। तो लास्ट क्लास में हमने बता दिया था आपको कि कुछ रिमार्क्स मैंने कराए थे और एक मैंने पॉइंट लिखवाया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो कि इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था, मैंने आपको कहा था वो किस तरह से न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे और अनस्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे डिपेंड करती है। एक क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था। आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो रिएजेंट हमने लिया था, जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल था, वो क्या क्या होंगे जो कि एल्कीन पर अटैक करेंगे और एल्कीन पर वो कैसे अटैक करेंगे उसको एज ए स्टीरियो केमिस्ट्री भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल थोड़ा आज मैं बड़ा लिखूंगा, लास्ट क्लास में थोड़ा छोटा था, मुझे ऐसा लगा, ताकि आपको समझ में आए। बोर्ड एक्चुअली छोटा है इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में मैं यहाँ पे 2 कैटेगरी बना रहा हूँ, है ना। कैटेगरी फर्स्ट जो है इलेक्ट्रोफाइल की, वो क्या क्या हो सकती है, जैसे HCl, HBr, HI, HF, इन शॉर्ट वी कैन से HX, हाइड्रोजन हैलाइड, और H3O+, और आपका H+ ROH, और आपका H+ RCOH एटसेट्रा। तो ये सब क्या है, सोर्स हैं इलेक्ट्रोफाइल के। और लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बोला था कि सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं आता रिएजेंट से, बेसिकली न्यूक्लियोफाइल भी आता है। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ही जो है स्लो स्टेप में इन्वॉल्व होता है, पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो फास्ट स्टेप में, वो स्टेप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। तो न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट ही बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है बेसिकली। इलेक्ट्रोफाइल का इन्वॉल्वमेंट बहुत टाइम के लिए हो रहा है क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे ये जितने भी हैं सब सोर्स हैं इलेक्ट्रोफाइल के। तो कौन से इलेक्ट्रोफाइल हैं, तो इन सब से जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो H+ आ रहा है। क्या आ रहा है? H+। इन सब से क्या आ रहा है? H+ आ रहा है। इससे भी H+ आएगा, इससे भी H+, इससे भी, सबसे H+। यहाँ से H+, वाटर प्लस डाइल्यूट एसिड, मतलब ये भी ले सकते हैं इसकी जगह, और कि डाइल्यूट H2SO4 भी लिया जा सकता है। सब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहे हैं, सब H+ दे रहे हैं सब। तो फिर न्यूक्लियोफाइल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, आपको आइडिया लग रहा है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, Cl-, इसमें Br-, इसमें I-, इसमें F-, इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, OH-, ठीक है, जो कि किससे आएगा, कम्स फ्रॉम वाटर। ये बोलो या ये एक ही बात है। इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, OR-, विच इज कम्स फ्रॉम ROH। इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, RCOO-, विच इज कम्स फ्रॉम एसिड। तो ये जो मैंने सर्कल से इंक्लोज किया है, ये ऑल आर न्यूक्लियोफाइल, और सबसे जो आएगा इलेक्ट्रोफाइल वो क्या होगा, H+। तो ये तो हो गई कैटेगरी फर्स्ट। कैटेगरी सेकंड क्या है? तो आप बोलेंगे सर कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड में फर्क क्या है, तो वो आगे देखें तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे जैसे हेलोजन
हेलोजन लाइक Cl2, Br2, I2F2 नहीं लेना है, वो क्यों नहीं लेना बाद में बताएंगे। और ये हो गए। इसी तरह से आप ले सकते हैं एक्स डैश, ये इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं, जैसे आपका IBr, आपका ClF, ये सब इंटर हेलोजन कंपाउंड है। ICl या ClBr इंटर हेलोजन कंपाउंड। इसके बाद और NOCl, इसको एक नाम भी दिया जाता है टिल्डेन रिएजेंट, ये हम याद रखेंगे, कभी कभी नाम से आ जाता है टिल्डेन रिएजेंट। ये जो आपको इलेक्ट्रोफाइल दिख रहे हैं ये कैटेगरी सेकंड के हैं। तो इसमें ऐसा क्या खास है, तो इसमें से क्या आएगा X+, इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा X+, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा इसका X-, बता रहा हूं, वेट करिए। मतलब Cl+, Cl-, Br+, इसका क्या होगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा मतलब I+ तो इलेक्ट्रोफाइल होगा और Br- न्यूक्लियोफाइल। इसमें कौन होगा Cl+ तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, F- न्यूक्लियोफाइल। इसमें कौन होगा Br+ तो होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल और Cl- होगा आपका न्यूक्लियोफाइल। टिल्डेन में क्या होगा, टिल्डेन में NO+ क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल और Cl- क्या होगा न्यूक्लियोफाइल। ये देखते ही रिकॉग्नाइज करना हमें आना चाहिए कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन न्यूक्लियोफाइल। अब सवाल ये है कि कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी सेकंड कैसे आपने अलग अलग डिफाइन की, तो इसलिए की क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा था इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, इवन इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जबकि यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रोफाइल दिख रहे हैं इन पे सब पे पॉजिटिव जो आ रहा है सब पे इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल सेकंड कैटेगरी में इसलिए मैंने रखा कि इलेक्ट्रोफाइल विच कंसिस्टिंग एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन पेयर। इसमें क्या बोलेंगे नो इलेक्ट्रॉन पेयर, इन इलेक्ट्रोफाइल में कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। जबकि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है कैटेगरी सेकंड के कंसिस्ट ऑफ, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल कब मिलेंगे विच कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन लोन पेयर, एटलीस्ट वन लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर हो। जैसे हेलोजन है Cl+ है तो पॉजिटिव आने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर तो रहेगा, NO+ है उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर रख रहे हैं, यहां इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं, राइट। तो ये दो कैटेगरी मैंने आपके सामने बना दी है। अब इनका वर्क क्या है, इनका फंक्शन क्या है आपको बताऊं। इनका अलग अलग फंक्शन है, इसलिए कार्बो एल्कीन के साथ जब इनकी रिएक्शन होती है तो यहाँ पे दो टाइप अलग अलग टाइप के इंटरमीडिएट बनते हैं। मैंने आपको बताया था 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट बनता है अपॉन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और एल्कीन, और सेकंड स्टेप में जो कि फास्ट स्टेप होता है न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है। तो फर्स्ट स्टेप में जो इंटरमीडिएट बना वो इंटरमीडिएट जो बना है वो इन दोनों के बेसिस पर अलग अलग इंटरमीडिएट बनेगा। इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा बेसिकली वो बनेगा कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, जिसे हम क्लासिकल कार्बोकेटाइन भी बोलते हैं, और इसमें बनेगा आपके पास में नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। और इसी की वजह से इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी डिफर हो जाती है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए तो नोट कर लें, पहले आप देख सकते हैं, एक बार लिख लीजिए इसको। नोट कर लें फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब हम बात आगे करते हैं किसकी, कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लासिकल कार्बोकेटाइन एज वेल एज नॉन क्लासिकल। तो क्लासिकल कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड बाय यूजिंग द कैटेगरी फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल। तो दो टाइप के जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है
वो मैं उसको दो दो डिफरेंट मतलब क्लासीफाई कर रहा हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, राइट। तो सोर्स आपने देख लिया कि कहाँ से ई प्लस आएगा, कहाँ से एन यू माइनस आएगा। तो मैं फर्स्ट वाला जो यहाँ पे लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो रिएक्शन इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लासिकल कार्बोकेटायन, सी प्लस शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्लासिकल कार्बोकेटायन। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, एनसीसी शॉर्ट में लिख दें, बार बार अब मैं नहीं लिखूंगा, नॉन क्लासिकल एनसीसी, ठीक है। तो क्लासिकल और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन में फर्क क्या है कि इस कार्बोकेटायन जो मैं अभी बता रहा हूं मैकेनिज्म में, बट पहले अभी आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि इसमें क्या होता है, जो कार्बोकेटायन बनेगा ये रीअरेंज हो सकता है, ये कार्बोकेटायन कैन रीअरेंज। और अच्छा, ये कैसे बनता है, ऑब्टेन्ड बाय बोलो किस इलेक्ट्रोफाइल से, यूजिंग कैटेगरी फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोला मैंने, ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग कैटेगरी फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल। जो फर्स्ट कैटेगरी यूज की है उसमें ये कार्बोकेटायन बनेगा और ये रीअरेंज कर सकता है। और इसके अंदर अगर मैं बात करें कि इसमें जो भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन या इंटरमीडिएट, तो इसमें जो भी इंटरमीडिएट बनेगा जिसे हम नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बोलते हैं, बोलो कैन नेवर रीअरेंज, ये रीअरेंज नहीं हो सकता, ये रीअरेंज नहीं हो सकता। मतलब इसमें नॉन रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बनेगा, जबकि इसमें रीअरेंज प्रोडक्ट बन सकता है। क्यों बोला, क्योंकि कार्बोकेटायन के पास अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फर्दर नहीं बन रहा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, बट यहाँ तो कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ये चीज आप ध्यान रखें। और ये कैसे मिलता है, ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग, बोलिए कैटेगरी सेकंड इलेक्ट्रोफाइल। कैटेगरी सेकंड का इलेक्ट्रोफाइल अगर आप यूज करते हैं जिसमें एटलीस्ट वन लोन पेयर हो, इलेक्ट्रॉन पेयर हो, तो उस कंडीशन में ये बनता है, और जबकि कैटेगरी फर्स्ट होगा तो ये वाला बनेगा। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसके साथ में, क्लासिकल कार्बोकेटायन, ठीक है। चलिए देखिए, नोट कर लीजिए आप। वीडियो आपका रनिंग में है या नहीं, लेट मी सी। हाँ, राइट, रनिंग में है। तो अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, रिएक्शन EAR इन्वॉल्विंग क्लासिकल कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक एल्कीन ले रहा हूं, ये एल्कीन मैंने लिया, थोड़ा मैं इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री भी हम इसमें इन्वॉल्व कराएंगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने कोई एल्कीन लिया, ये आपके सामने एल्कीन है, और मैं इसको कुछ ऐसे बना रहा हूं ताकि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। A B C D, ठीक है, एल्कीन है। और इस एल्कीन पर मैं ENU, ये रिएजेंट है हमारा, और ये हमारा रिएक्टेंट है, राइट। ये रिएजेंट है, ये रिएक्टेंट, रिएक्शन होगी। तो बताओ, ये फर्स्ट स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप में कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल।
अब आपको ये पता है कि एल्किन प्लेनर है, मैंने इसलिए इसको इस तरह से बनाया है, ये टुवर्ड द ऑब्जर्वर है, बाहर की तरफ है, वो पीछे है, तो डेफिनेटली ये प्लेनर है। और अगर ये प्लेनर है तो इलेक्ट्रोफाइल जो है प्लेनर स्ट्रक्चर है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इसका जो है अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन ये इस तरह से है, यू नो, इस तरह से। ये डी ऐसे आ रहा है, ये सी ऐसे जा रहा है ना, ये इस तरह से। अभी समझिए इट इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड ऑफ द प्लेन, बोर्ड के परपेंडिकुलर है। तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके अबोव द प्लेन है और बिलो द प्लेन है। तो इलेक्ट्रोफाइल विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी और मे बी कंटेनिंग वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन सीकर है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर है, इसको इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है पाई इलेक्ट्रॉन, और ये न्यूक्लियोफाइल है। तो इट कैन अप्रोच फ्रॉम अबोव द प्लेन ऑफ एल्कीन और बिलो द प्लेन ऑफ एल्कीन, बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ऊपर भी है नीचे भी है, बोथ साइड से वो अप्रोच कर सकता है। जब दोनों साइड से अप्रोच करेगा, फिर से ध्यान सुने, पाई इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, So when electrophile tending to approach toward the alkene, तो उसको पाई इलेक्ट्रॉन अबोव द प्लेन भी मिलेगा, बिलो द प्लेन भी मिलेगा, तो इट कैन अटैक अबोव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। सो हम क्या बनाएंगे, ध्यान से देखें। तो जब ये मान लीजिए कि जब ये अबोव द प्लेन एक बार अटैक कर रहा है और एक बार बिलो द प्लेन। अब एक चीज और, क्या आप ऐसा सोच रहे होंगे कि सर आप इस तरफ ही क्यों अटैक करा रहे हैं, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन क्या का डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्लीवेज हो रहा है इसी साइड क्यों हो रहा है? तो यू कैन गेट आइडिया, आपको पता पड़ जाएगा ना, इधर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा होगा। जस्ट आई टोल्ड इन द लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमें पाई इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है उस कार्बन की तरफ करना है, पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जब होगा तो जो कार्बोकेटायन, हमें ये ध्यान रखना है, कार्बोकेटायन उस तरफ बनाना है जहां मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। तो एज्यूमिंग कि यहाँ ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, इस तरफ ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, सो एक्सक्लूसिवली पाई इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएगा। और इधर जाएगा तो अवेलेबिलिटी जो इलेक्ट्रोफाइल के लिए है इस तरफ ही होगी या इस तरफ होगी, अबोव द प्लेन। दो कार्बन है, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा अबोव द प्लेन। इस वाले कार्बन पे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बने। आई टेल यू ना। तो अब ये गया, तो जब मान लो ये ऊपर से गया तो क्या बनेगा, जरा देखें। ये फर्स्ट स्टेप है, तो बनाते हैं, जरा देखिए। तो ये कुछ ये इलेक्ट्रोफाइल जो आया, पाई बॉन्ड टूटा, तो ये ई ऊपर आ गया। ये एक बार मैं अबोव द प्लेन बता रहा हूं और एक बार फिर मैं बताऊंगा बिलो द प्लेन। तो बिलो द प्लेन में नीचे की तरफ बता दूंगा। तो जब अबोव द प्लेन, जब टॉप से अटैक करेगा और एक बार बॉटम से, दोनों तरफ में लिख देता हूं। तो जब टॉप से इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल ये आ गया, और जब ये ऊपर अटैक करेगा तो ये जो सी और डी है ये ऐसे हो जाएंगे, इधर से पुश किया इसने तो ये दोनों डाउन हो जाएंगे, सी और डी। बी केयरफुल, सी पीछे की तरफ है तो वो पीछे ही रखना है, डी सामने है। तो मैंने अगर इसको ऐसा बनाया है ना, थोड़ा सा मैं टिल्ट कर देता हूँ, लाइक शो हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो बताइए कि डी यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, बताइए। हमने पढ़ा है शो हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जो फ्रंट में है तो ये फ्रंट वाला बॉन्ड है, तो यहाँ डी आएगा, ये रियर वाला है, यहाँ सी आएगा, और ये आपका कार्बोकेटायन बन जाएगा। ये प्लेनर कार्बोकेटायन प्लेनर। अब क्या होगा कि अबोव द प्लेन अटैक किया, और जब बिलो द प्लेन अटैक करेगा तो भी कार्बोकेटायन ये बना, और वो नीचे से अटैक करेगा बिलो द प्लेन। अब बिलो द प्लेन ये बॉटम से अटैक कर रहा है, ये टॉप से अटैक कर रहा है, तो बॉटम से करेगा तो ये दोनों बॉन्ड ऊपर उठ जाएंगे। देखिए डी जो बाहर की तरफ है ये ऊपर आएगा, जो बाहर की तरफ है बाहर क्यों आएगा। तो बोलिए, ये आपको मैंने बता रखा है कई बार, सीधा वाई उल्टा वाई। तो ये जो डी है जो बाहर है ये इस तरफ आएगा डी, और सी उस तरफ आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, ये ई, और यहां क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन। ध्यान से देखो बिल्कुल। अब क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप था, मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व करा रहा हूं। फर्स्ट स्टेप में दो पॉसिबिलिटी, यहां भी अटैक किया, यहां भी। अब सेकंड स्टेप में आपको पता है कि कार्बोकेटायन क्या है, प्लेनर।
कार्बोकेटाइन क्या है? प्लेनर। बोलो, कार्बोकेटाइन क्या है? प्लेनर। और अगर प्लेनर है तो अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो भी कार्बोकेटाइन प्लेनर पे, एबो द प्लेन और बिलो द प्लेन अटैक करेगा। तो चलिए कराते हैं। तो पहले इस पे करा लेते हैं, ये वाले पे, फिर उस पे करा लेंगे। तो एबो द प्लेन अटैक किया, बहुत ध्यान से देखिए कौन अटैक कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। एक बार अपन एबो द प्लेन कराते हैं, यानी टॉप से, किस पे? कार्बोकेटाइन से, और एक बार बॉटम पे कराएंगे। तो टॉप से कराएंगे, यहाँ बाकी के ग्रुप भी लिख दीजिए अकॉर्डिंगली। ए ये रहा, बी ये रहा, ए ये रहा, बी ये रहा, ये ठीक है। तो अब इस पे अटैक किया जब, बहुत ध्यान से देखेंगे, ये डी है, ये सी है, ये ई है। न्यूक्लियोफाइल एबो द टॉप से आया, इस पर अटैक किया न्यूक्लियोफाइल ने, एक बार टॉप से और एक बार बॉटम से। ये टॉप से अटैक, ये बॉटम से। तो टॉप से किया तो ये दोनों आपकी ए और बी दोनों नीचे हो जाएंगे। नीचे देखो, ये बी, ये ए, ये बी सामने है, ये नीचे हो जाएगा और सामने रहेगा, और ये पीछे हो जाएगा। तो देखिए जरा, ये नीचे हो जाएगा, इसको पुश करेगा, ये दोनों नीचे जाएंगे। पुश करेगा ऊपर से, जब न्यूक्लियोफाइल इसको जब ऊपर से अटैक करेगा, पुश करेगा ना, अटैक करेगा, तो बी कहाँ आएगा आपका? जल्दी बताइए, बी कहाँ आएगा? ये सामने वाला बॉन्ड है, तो बी यहां आ जाएगा। ये वाला सामने वाला बाहर की तरफ है, ये बी इधर आएगा और ए इधर आएगा। ऊपर क्या आ जाएगा? NU। आ गया समझ में? ये टॉप अटैक था। अब बॉटम अटैक में कहा? यहां से। तो अब की ए और बी कैसे चले जाएंगे? थोड़ा ध्यान से देखिएगा, स्पेस कम है, भावनाओं को समझना, ठीक है? स्पेस कम है। ये डी, ये सी, ये ई ऑलरेडी जुड़ा था। आपकी बॉटम पर, यहां पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा बॉटम में। तो बॉटम में न्यूक्लियोफाइल जब ये यहां जुड़ेगा, तो यहां जुड़ेगा तो इन दोनों को ऊपर कर देगा, ऊपर, दोनों ऊपर हो जाएंगे, ऊपर। ये बी और ए ऊपर, ऊपर। तो बी कहाँ आएगा? जल्दी बता दीजिए। बी उल्टा वाय सीधा वाय, बहुत अच्छे से बता रखा है मैंने। बोलिए कहाँ आएगा? ये तो NU हो गया, ये बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ। आप सिलेंट्रिकल लाइन में अगर आप बनाते हैं, सिलेंट्रिकल लाइन में, तो वहां से बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा। मैंने 100 हॉर्स बता रखा है आपको। तो ये जो बी यहाँ आएगा बाहर की तरफ, ए कहाँ आएगा? पीछे आएगा। दो ये बन गई, इसमें भी दो बनेगी कार्बोकेटाइन पे, जब न्यूक्लियोफाइल एबो द प्लेन और बिलो द प्लेन अटैक करेगा। तो यहां भी बना देता हूं, यहां भी बना देता हूं। तो इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ये बॉटम अटैक, ये टॉप अटैक। तो ये वाला हो गया आपका टॉप अटैक, और ये बॉटम। तो टॉप से अटैक करेगा, टॉप से, तो ये दोनों नीचे हो जाएंगे। ये टॉप से अटैक करेगा, दोनों नीचे, तो नीचे कर दीजिए। सीधा वाई उल्टा वाई बन गया कि उल्टा वाई बनेगा? अरे उल्टा वाई बनेगा जी, ये ऑलरेडी उल्टा वाई था और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, तो फिर से उल्टा वाई बन गया। सब बता रखा है मैंने आपको। फिर न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, तो इस केस में क्या बनेगा? सीधा वाई और उल्टा वाई ऑलरेडी बना था। ये सब अच्छे से किया हुआ है हमने शो हॉर्स में। तो यहां पे आएगा आपका EDC, यहां पे आएगा DEC, और फिर अब ध्यान से देखें, जब ये अटैक हुआ टॉप से यहां पे, तो ये ए और बी नीचे, तो बी कहाँ आएगा? सामने। ये बी देखो सामने आएगा और ए इधर आएगा, ये टॉप अटैक है। और ऊपर क्या आएगा? NU। और इसमें जब बॉटम से अटैक कर रहे हैं, तो बी का आएगा ऊपर, ए का आएगा इधर, और नीचे क्या आ जाएगा? NU। तो मैंने इसको बोल दिया टॉप अटैक, इसको स्ट्रक्चर फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। देयर आर 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल। देखो 4 स्ट्रक्चर बनी आपके सामने।
तो इसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर में NU और E जो है सेम साइड आ रहा है, और फोर्थ स्ट्रक्चर में भी E और NU सेम साइड आ रहा है। सेम साइड मतलब यहां सीन एडिशन हो रहा है, सिस एडिशन, सेम साइड से। रिएजेंट के जो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक जो पार्ट है सेम साइड से अटैक किए। देखो ये देखिए फर्स्ट एंड फोर्थ को। और अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस स्ट्रक्चर को उठा के इसके ऊपर रख दूं, जरा मन की आंखों से देखो, बता रखा है मैंने, इस स्ट्रक्चर को उठा के मैं इसके ऊपर रख दूं, जस्ट इस स्ट्रक्चर को उठा के ऊपर रखो तो देखो ये E इसमें बॉटम में है, नीचे है, इसमें ऊपर है। इसमें जो D है ये ऊपर जा रहा है बाहर की तरफ, यहां D नीचे जा रहा है बाहर की तरफ, मिरर इमेज हो रहा है। C ऊपर जा रहा है पीछे की तरफ, यहाँ C नीचे जा रहा है पीछे की तरफ। मिरर इमेज होंगे क्या? फर्स्ट एंड फोर्थ। देखो अगर इस स्ट्रक्चर को उठा के जैसे इसके ऊपर रख दूं तो होंगे। इसी तरह से सेकंड एंड थर्ड स्ट्रक्चर को भी देखो, सेकंड एंड थर्ड को देखो। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को उठा के थर्ड को सेकंड के ऊपर रख दूं तो देखो E के ऊपर E, ये D, ये D, ये C नीचे, यहाँ C ऊपर, सेम चीज इसके साथ है। तो फर्स्ट रिजल्ट क्या आया कि फर्स्ट एंड फोर्थ क्या हो रही है आपस में, मिरर इमेज है, तो इनेंशियोमर। और सेकंड एंड थर्ड क्या है, वो भी इनेंशियोमर है, मिरर इमेज हो रहे हैं। आप बोल रहे हैं सर मिरर इमेज से ही आप इनेंशियोमर थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो आइडेंटिकल। अरे भैया एक जगह इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है, एक जगह न्यूक्लियोफाइल, दोनों अलग अलग है यार। और अगर दोनों अलग अलग होंगे तो कभी भी दोनों कायरल सेंटर सेम नहीं हो सकते, और नहीं हो सकते तो कभी भी POS COS नहीं हो सकता। तो यहां पे कितने टोटल प्रोडक्ट बने? 4 बने ना, 4 प्रोडक्ट बने, जिसमें कि 2-2 प्रोडक्ट जो है पेयर्स ऑफ इनेंशियोमर। तो क्या सर हमेशा ही 4 प्रोडक्ट बनेंगे? डिपेंडिंग अपॉन द ABCD। मान लीजिए कि मैंने इसमें सारी चीज आ जाएगी आपकी। मान लीजिए मैंने ABCD सबको H ले लिया, H, ABCD replaced by hydrogen only, there is no chiral center form, only single product is formed. Are you getting? मैंने ले लिया ये AB को, मैंने ले लिया HH, if AB is replaced by HH and CD is replaced by C replaced by H and D replaced by CH3, तो यहां पे क्या हो गया HH, तो यहां तो कायरल सेंटर कभी भी नहीं बनेगा। फिर से सुनो, A एंड B रिप्लेस बाय हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे तो कायरल सेंटर कभी भी नहीं बनेगा। यहाँ पे C और D में से एक C को H से रिप्लेस कर दिया और D को CH3 से या किसी और ग्रुप से, तो 2 डिफरेंट ग्रुप ये हो गए। और ये पूरा का पूरा जब ये वाला जो ग्रुप है, ये जो CD आप अलग अलग अगर ले रहे हो और यहां पे जो प्रोडक्ट बना, तो CD के बाजू में इस तरफ HH और न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये पूरा एक ग्रुप इस कार्बन के लिए, ये पूरा ग्रुप इस कार्बन के लिए, ये पूरा ग्रुप, समझो बात को, इस कार्बन के लिए ये पूरा ग्रुप एक डिफरेंट ग्रुप है। इस कार्बन के लिए C अलग है, D अलग है और इलेक्ट्रोफाइल अलग है। तो क्या कायरल सेंटर बन गया? हाँ, एक कायरल सेंटर, तो एक ही 2 प्रोडक्ट बनेंगे इनेंशियोमर। Are you getting my point? When ABCD replaced by hydrogen, all ABCD replaced by hydrogen only, then single product is formed. और अगर AB हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दो, C और D में एक को हाइड्रोजन से, एक को किसी दूसरे ग्रुप से, तो कायरल सेंटर एक बनेगा, तो 2 प्रोडक्ट। और अगर सारे अलग अलग हुए तो 4 प्रोडक्ट। और अगर ये भी हाइड्रोजन, ये CH3, ये हाइड्रोजन, ये CH3, ये हाइड्रोजन, ये CH3, ये हाइड्रोजन, ये CH3, और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अलग अलग हुए तो भी 2 अलग अलग कायरल सेंटर बनेंगे। फिर से सुनिए, A एंड B, A बराबर H, A बराबर C बराबर H, B बराबर D बराबर CH3, और E और D आपने लिए, ये सॉरी E और न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे S था, CH3 था, S था, CH3 था, यहाँ भी S CH3, और एक यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आएगा एक जगह न्यूक्लियोफाइल, तो भी दोनों अलग अलग कायरल सेंटर हो गए, तो भी 4 प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है ना? तो सारे हाइड्रोजन होंगे तो मिनिमम प्रोडक्ट 1 बनेगा, चारों अलग अलग हो गए तब 4 बनेंगे, या A बराबर C हो गया और B बराबर D हो गया,
तो भी 4 बनेंगे। तो इट्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एल्किन टेकन। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। एल्किन की नेचर पे डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम बात करें कि यहाँ पे एक बार सेम साइड पे आ रहा है तो सिस एडिशन भी हो रहा है या सिन एडिशन भी बोलते हैं उसको, और एक बार ऑपोजिट भी आ रहा है। देखो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सेम साइड है, सिन एडिशन, ऑपोजिट साइड है एंटी एडिशन। तो ये सिन एडिशन भी हो सकता है, एंटी एडिशन भी हो सकता है। इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक भी बन सकते हैं, 2 भी बन सकते हैं और 4 भी बन सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आप इसको देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कब तक है? जब तक कि रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा, ध्यान में रखेंगे। रीअरेंजमेंट हम ये मान के चल रहे हैं, यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं है, स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ रहे हैं, यहाँ रीअरेंजमेंट भी डाल दोगे तो परेशान हो जाओगे, बहुत डिफिकल्ट केस बन जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। तो ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लासिकल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो क्लासिकल कार्बोकैटायन में रिएक्शन वही 2 स्टेप में होगी। कार्बोकैटायन जो बना वो रीअरेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सबस्ट्रेट नेचर, रिएक्टेंट नेचर, और जो कार्बोकैटायन जो बनेगा वो प्लेनर होगा, उस पर न्यूक्लियोफाइल एबो द प्लेन बिलो द प्लेन अटैक कर सकता है। और इवन फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोफाइल कैन अप्रोच टुवर्ड एल्कीन फ्रॉम एबो द प्लेन और बिलो द प्लेन विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो दैट्स व्हाई वी गेट two kinds of carbocation, and further attack of nucleophile is possible on carbocation above the plane and below the plane. So overall we get the 4 possible product. So these 4 product may be different to each other. It's depend upon the types of A, B, C, D group taken. I hope आपको ये बात क्लियर होगी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, और वो बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, थैंक यू।